बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी लाया हूं जो बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमने बीफ गोश्त लिया है, हड्डियों वाला गोश्त यहाँ पर हमने लिया है। आप बोनलेस गोश्त यानी बग़ैर हड्डियों का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हड्डियों वाले गोश्त को हमने एक पतीले में ऐड किया है और यहाँ पर अब हम आधा चम्मच इसमें नमक भी शामिल करेंगे। और नमक शामिल करने के बाद अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके मीडियम चूल्हे पे उबालेंगे। यकीन माने दोस्तों, इस रेसिपी का जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है, इसलिए आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में एक बार ट्राई करें। आप ये रेसिपी मटन गोश्त या चिकन गोश्त से भी तैयार कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त को हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इस गोश्त को इस यखनी से बाहर निकालेंगे, लेकिन यखनी को भी हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यखनी को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। घी में हमने 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको हमने सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई किया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप प्याज का पेस्ट। तो पेस्ट को भी हमने कढ़ाई में शामिल किया है और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक लहसुन और अदरक के साथ मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। तो आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने प्याज के पेस्ट को पका लिया है। तो इस दौरान अब हम इसमें उबले हुए गोश्त को शामिल करेंगे, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया था। गोश्त को हमने कढ़ाई में शामिल किया है और इसको हम सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इस प्याज के पेस्ट में पकाएंगे। और इसके बाद हम 1 कप दही को इसमें शामिल करेंगे। दही को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम तकरीबन 1 कप यहाँ पर हम यखनी शामिल करेंगे, उस यखनी को जिसमें हमने गोश्त को उबाल लिया था। बकाया यखनी में आप कोई दाल, चावल या आलू को भी पका सकते हो, और अगर कोई भी चीज़ आप पकाना नहीं चाहते हो तो यखनी को आप वैसे भी पी सकते हो, क्योंकि ये नज़ला और ज़ुकाम के लिए बेहतरीन है। तो यहाँ पर हमने 1 कप यखनी भी इस गोश्त में शामिल किया है। तो अब हम हस्ब ज़रूरत नमक भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी इसमें शामिल किया था। अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। कुछ टाइम पकाने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है और हमने जो दही और यखनी इसमें शामिल की थी वो तकरीबन हाफ़ रह चुकी है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब यहाँ पर हम बारीक कटे हुए हरी मिर्चों को भी इसमें शामिल करेंगे और लीमू को भी, जिसको हमने बारीक बारीक पीसेस में काट लिया है, इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको बिल्कुल लो चूल्हे पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक दम पर लगाएंगे। जो भी इस रेसिपी को एक बार घर में बनाएगा इंशाल्लाह बार बार ये बनाएगा, क्योंकि इसका जायका ही कुछ इस तरह से होता है। तो इस पर हमने ढक्कन रख दिया है और 6 मिनट तक बिल्कुल लो चूल्हे पे पकाने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है। और हमारी नमकीन प्याज गोश्त की जो मज़ेदार रेसिपी है ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।